red. So photosynthesis is a biochemical process. You know that in photosynthesis the sunlight is absorbed by chlorophyll pigment and it is converted into the chemical energy by the reactions. There are two type of reaction: light reaction, dark reaction. And theory of this practical is related to isolating the pigments, different kinds of pigments. They are of different color, type dark green, yellowish green, yellow, orange, and we have to separate them using the chromatography technique, paper chromatography technique. एंड पिगमेंट का रोल आपको पता ही है, सन की एनर्जी को, सनलाइट को यही पकड़ते हैं, दे एब्सॉर्ब. And during photosynthesis, molecule referred to as pigment are capturing the light energy. Pigment are chemical compounds which reflect only certain wavelength of visible light. Plant leaves contain 4 primary pigments. Dark green, that is chlorophyll A. Yellowish green, chlorophyll B. Xanthophyll yellow in color and carotenoids orange in color. What is chromatography? Chromatography is a technique used to separate the pigments molecules based on the mass, difference of charge, difference of solubility, absorption properties. यहाँ पर सॉल्वेंट में कितनी सॉल्युबल है, डिफरेंट तरह के पिगमेंट है. यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट के फॉर्म में, अलग पोर्शन में, अलग जगह पर ये आइसोलेट हो. तो इस जो सॉल्वेंट यहाँ पर इस चेम्बर में, क्रोमेटोग्राफी चेम्बर में हमने रखा हुआ है, ये रन होता है पेपर के ऊपर, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप एंड ऑल्सो इट डिसॉल्व द थिंग्स विच आर देयर इन द स्पॉट. पिगमेंट के स्पॉट में जो भी हमने लीफ का पिगमेंट थ्रू पेस्टल और मोर्टार अगर क्रश किया है, हमने लीफ मटेरियल को क्रश किया है यहाँ पर पेस्टल और मोर्टार में से, और फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट है ग्रीन कलर का, उसका कॉन्सेंट्रेटेड डॉट यहाँ लगाया है, और इसी के अंदर जितने पिगमेंट आए हैं वो हमें अलग अलग करने हैं. ये अपने आप ही अलग होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कितने सॉल्युबल हैं वो उतनी दूर तक जाकर सेपरेट हो जाते हैं. दे मूव टू अ डिफरेंट फ्रंट, अलग फ्रंट पे ये पहुंचते हैं जहां तक ये घुल सकते थे, जितना इनका लिमिट था वहां पर जाकर ये सेपरेट होते हैं on the basis of their solubility. And the principle behind the paper chromatography is that the most soluble substance move further on the filter paper and the least soluble and different plant pigments separated by using this technique. And what is retention factor or RF value? Retention factor सबका अलग अलग आता है. It is the length to which the substance is moved till the ratio of that to the solvent. सॉल्वेंट जहां तक मूव हुआ है स्ट्रिप पे, तो सॉल्वेंट तो सबके लिए 2.9 मूव हुआ है, पर आरएफ वैल्यू अलग अलग पिगमेंट्स की अलग अलग आएगी. कोई यहाँ पर आके छूट जाएगा, कोई यहाँ तक मूव कर पाएगा. ऊपर वाला वैल्यू हर पिगमेंट तक मेजर किया जाएगा जहां पर वो रुका है, उसका बैंड रुका है, और जो नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है दैट इज फॉर द सॉल्वेंट फ्रंट. सॉल्वेंट कहाँ तक मूव हुआ है उससे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग आती है अलग पिगमेंट्स के लिए. ओके, नाउ लर्निंग आउटकम्स, इससे हमें क्या समझ में आते हैं. Student will understand principle behind chromatography. Student will learn about different types of pigment. Student will learn how to calculate retention factor. Student will be able to do experiment more accurately in the real lab once they have attended and understood by the online labs. Now we will move to procedure. प्रोसीजर में सबसे सिंपल हमें ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं. स्पिनिच लीव्स लेने हैं, या नॉर्मल दूसरे प्लांट से भी हम कोई जो सॉफ्ट ऐसा प्लांट हो जो इजीली क्रशेबल हो, पेस्टल मोर्टार में स्पाइनिश कर लेते हैं, तो इस वजह से स्पाइनिश लीव से करते हैं. क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर चाहिए हमें, मोर्टार पेस्टल चाहिए, ईथर सॉल्वेंट चाहिए, ईथर एसीटोन ये हमें सॉल्वेंट की तरह चाहिए होंगे. इनका पर्टिकुलर रेशियो बनाना पड़ेगा हमें ईथर और एसीटोन का. एंड सिजर चाहिए होंगी, पेंसिल चाहिए होगी, सिजर फॉर पेपर कटिंग, क्रोमेटोग्राफिक पेपर की जो स्ट्रिप बनानी है फाइन,
स्केल भी चाहिए टू मेजर द डिस्टेंसेस, स्पैचुला, कैपिलरी ट्यूब टू पुट द ड्रॉप एट द 1 सेंटीमीटर अबव द लेंथ। हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप भी तो डालेंगे अपने सॉल्यूट की, एंड देन तो कैपिलरी ट्यूब से डालेंगे, एंड उसके बाद वॉच ग्लासेस, थ्रेड हैंग करने के लिए पेपर को, स्टेपलर। तो रियल लैब प्रोसीजर में स्टेप्स ये हैं, एंड फ्रेशली ग्रीन स्पाइनच लीव लिए, सीजर से स्पाइनच लीव्स को कट कर लिया स्मॉल पीसेस में, मैं मोर्टार में डालकर उनको क्रश कर लिया, मेजरिंग सिलेंडर से 5 ml एसीटोन डाला मोर्टार में। तो क्रश करते वक्त भी हम 5 ml एसीटोन पुट करते हैं मोर्टार में। तो क्रशिंग, ड्यूरिंग क्रशिंग ऑल्सो वी पुट ग्राइंड द स्पिनिच लीव्स को ग्राइंड किया, place this extract in a watch glass in a, using a spatula। तो एक्सट्रैक्ट से हमने वहां पर डार्क सब्सटेंस ग्रीन कलर का हमें पेस्ट सा मिलेगा, तो वो हम स्पैचुला से चम्मच से अलग करेंगे। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर हैविंग नैरो नॉच, एंड पे उसके ऐसे नॉच बना हुआ है, ऐसा फिल्टर पेपर हमें कट करना है एरो जैसा, एंड देन वहां पर वो पुट अ ड्रॉप ऑफ द पिगमेंट एक्सट्रैक्ट को उस पेपर के नॉच के बिल्कुल सेंटर में लगाना है, यहाँ लगाना है उस डॉट को 1 सेंटीमीटर दूर उस नॉट से, नियरली 1 सेंटीमीटर मार्क करके फिर लगाना है। अलाउ टू ड्रॉप टू ड्राई, रिपीट टिल द पेपर स्ट्रिप फोल्ड वन एंड, एंड देन थ्रेड से उसे हैंग करना है क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर में, एंड 3/4 स्ट्रिप डूबी रहनी चाहिए, और उसे फिर आफ्टर उसके बैंड जो सेपरेट हो गए हैं उसे सुखाने रख देना है। ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू वीडियो एनिमेशन जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम शोइंग यू द एनिमेशन। Chromatography. Materials required: fresh spinach leaves, acetone solvent, acetone, watch glass, filter paper strip, pencil, scale, scissor, spatula, capillary tube, water and vessel, and chromatographic chamber. Procedure: remove some fresh spinach leaves from the watch glass. Using scissors, cut the spinach leaves into small pieces and collect them in the water. Pour about 5 ml of acetone into the water. Grind the spinach leaves using the pestle. Using a spatula, collect some extract into a watch glass. Take a filter paper strip with a narrow notch at one end of the strip using a pencil. Draw a horizontal line with a pencil about 2 to 3 centimeters away from the tip of the notch. Using a capillary tube, take some extract and put a drop of the pigment extract in the middle of the line. Allow the drop to dry and repeat this process until 4 or 5 drops are placed on the paper. Pour some ethyl acetone solvent into a chromatographic chamber. Now, hand the extract loaded paper strip into the chromatographic chamber. The loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. Leave the chromatographic chamber undisturbed for some time. Take out the strip carefully and let it dry.
Observations. The dry chromatographic paper strip shows four distinct pigment bands. Different pigments can be identified by their colors. Measure the distance of each pigment band from the loading spot and also the distance traveled by the solvent. Calculations. RF value of each pigment spot can be calculated as follows. RF is equal to distance traveled by the compound by distance traveled by the solvent. Results. The uppermost orange-yellow band corresponds to carotene. The yellowish band below it marks the xanthophyll. The dark green band represents chlorophyll. The lowermost yellowish-green band is that of chlorophyll B. RF value for carotene is 0.95, xanthophyll is 0.71, chlorophyll E is 0.65, and chlorophyll is 0.45. So it was a very simple experiment, and in that now we will be reading about the इसको हम लोग अब मेन प्रैक्टिकल से कर लेते हैं। ये हमने सिमुलेट इसका देखा था, एनिमेशन देखा था, अब हम वीडियो देख लेते हैं एक बार जो लैब में होती है। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट अ टफ वन। आप बिल्कुल सिंपली इसको किसी भी प्लांट को क्रश करके और उसके पिगमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो ऑन द पेपर, फिल्टर पेपर। Chromatography. Required. Fresh spinach leaves, filter paper strips, chromatographic chamber, water and mist, ether acetone solvent, measuring cylinder containing 5 ml acetone, capillary tube, thread, stapler, scissors, spatula, watch glass, scale and pencil. Procedure. Take a few freshly plucked green spinach leaves. Using scissors, cut the spinach leaves into small pieces and let them fall into the mortar. Take a measuring cylinder that contains 5 ml of acetone and pour it into the mortar. Grind the spinach leaves using the having a narrow notch at one end of the strip. Take a pencil help of a capillary tube. Allow the drop to dry and repeat till 4 or 5 drops are placed on the paper.
Take the chromatographic chamber and pour ether acetone solvent into it. Fold one end of the filter paper strip and staple it. Using a thread, hang the filter paper strip into the chromatographic chamber. The loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. Leave the chromatographic chamber undisturbed for some time. We can observe as the solvent moves through the paper, it spreads the different pigments of the mixture in various distances. When the solvent rises above 3/4 of the way up the strip, remove the strip carefully and let it dry. Observations. The dried chromatographic paper strip shows 4 distinct pigment bands. Different pigments can be identified by their colors. Calculations. RF value of each pigment spot can be calculated by the equation RF is equal to distance traveled by the compound divided by distance traveled by the solvent. Measure the distance of each pigment band from the loading spot and also the distance traveled by the solvent. Calculate the RF value using the equation and record the values into a table. Result. The topmost orange-yellow band of the band appearing below it indicates the xanthophylls. The third from the above dark green band represents chlorophyll A. The lowermost yellowish green band is that of chlorophyll B. Spinach leaves should be fresh and green. The loading spot should be 2 to 3 centimeters away from the tip of the notch. While hanging the strips in the chromatographic chamber, the loading spot should remain about 1 centimeter above the solvent level. तो यहाँ पर आपने दोबारा से देखा इन रियल लैब आप कैसे करते हो इसे परफॉर्म, बिकॉज लोडिंग स्पॉट ऊपर है 1 सेंटीमीटर टू, वैसे नॉर्मली 2 to 3 है क्योंकि उसमें एक पॉइंटर भी बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस वजह से टोटली तो 2 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, वरना पर जब हम इसे चेम्बर में रखते हैं तब वो 1 सेंटीमीटर तक उससे सॉल्वेंट से दूर भी होता है, क्योंकि सॉल्वेंट ताकि आराम से जब ऊपर राइज करे तब वो उसमें डिजोल्व हो। एकदम से टच होगा तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट उससे टच करेगा तो धीरे धीरे डिजोल्व नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए कि वो धीरे धीरे उसमें सब्सटेंस डिजोल्व हो और फिर वो मूव हो, ठीक है, तभी वो बैंड बना के और सॉल्वेंट के साथ साथ मटेरियल को ऊपर राइज करा सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी अलग तरह के पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो 4 पिगमेंट्स हैं, पहले क्लोरोफिल बी आया इसमें पेपर में येलोइश ग्रीन जो था, फिर क्लोरोफिल ए आया डार्क ग्रीन था, फिर ज़ैंथोफिल आया और फिर लास्ट में कैरोटीन आया, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज हुआ है, कैरोटिनॉइड सबसे ऊपर आए, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट सॉल्युबल है वो कौन है, कैरोटिनॉइड्स हैं, इसीलिए वो सबसे दूर तक पहुंचे हैं। एंड आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, जहां तक सॉल्वेंट राइज किया है उससे उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड न्यूमरेटर में रखेंगे इनकी लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द जहां पर हमने लोडिंग की थी, वेयर वी हैव लोडेड, ठीक है, उससे करेंगे हम डिसाइड। और अब वाइवा वॉइस देखते हैं इसका। अगर वाइवा वॉइस हम बता पाते हैं तो दैट मीन्स हमें समझ में सही से आया है। आरएफ वैल्यू इज कैलकुलेटेड, आरएफ का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो व्हाट यू विल गिव आंसर। आरएफ का फॉर्मूला, आरएफ ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट अपॉन डिस्टेंस, तो कौन सा वाले आप टिक करोगे? मैम फोर्थ वाला, सोलवेंट बाय कंपाउंड। सॉल्वेंट तो बेटा डिनोमिनेटर में आता है ना,
कंपाउंड ऊपर आना चाहिए ना। कंपाउंड आपका जो आप देख रहे हो क्लोरोफिल डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, टोटल सॉल्वेंट फ्रंट तो नीचे आता है, कंपाउंड फर्स्ट वाला होना चाहिए ना। व्हाट आर द फोर प्राइमरी पिगमेंट्स, फोर पिगमेंट्स कौन में क्या आएगा, व्हाट विल कम इन द सेकंड आंसर? chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids. लास्ट वाला होगा मैम। तो लास्ट वाला हो गया। थर्ड, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? यहाँ पर you will define chromatography. The technique used to separate molecule on the basis of difference of size, shape, ये तो पहली थ्योरी में लिखा हुआ था, solubility, absorption properties, इनके बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स को। Question 4, the term chromatography is derived from Greek chroma means, graphy means, क्रोमा कलर, ग्राफी राइटिंग। okay, so here हो जाएगा second answer। and then what is the color of chlorophyll A? chlorophyll A का क्या कलर था? डार्क ग्रीन। Next is how can the different compounds in mixture of can be separated by paper chromatography identified? कैसे identify? RF value. RF value से given below are some steps. Preparation of temporary mount of stained leaf peel. Grind the spinach using pestle mortar, pestle, then solvent rises. यहाँ पर एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, प्रिपेरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी आना चाहिए, ना कि स्टेन्ड माउंट ऑफ पील। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसकी जगह एम बदल जाएगा। गिवन बिलो आर स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑफ फ्रॉम अ लीफ एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ स्टेप्स दिए हैं, इनको अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज द थिंग्स। कैन यू अरेंज दी स्टेप्स 1 2 3, ऐसे रैंडम स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 लेकर, पर तुमको बताना इनमें से कौन सा स्टेप सच में 1 पे आएगा, फर्स्ट होगा, कौन सा स्टेप सच में 2 होगा। तो ऐसे अरेंज करना है। ये 4 ऑप्शन दिए, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? मैम फर्स्ट वाला तो पहले ही होगा, तो सेकंड गया, फिर फोर्थ होना चाहिए, तो मैम थर्ड वाला ऑप्शन होगा। You are saying that it should be third. So first grind the spinach leaf using pestle mortar and तो first हो गया। then fourth step बता रहे हो, put a drop of pigment extract in middle of the filter paper strip. then third बता रहे हो कि using thread hang the filter paper strip, and second when the solvent rises 3/4 of the way of the strip, remove the strip carefully and let it dry. तो सही है, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। सबमिट करते हैं, हम चेक करते हैं अपने आंसर्स। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड भी। 4 पिगमेंट्स हमारे क्लोरोफिल ए, बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स हैं। क्रोमेटोग्राफी सिंपल टेक्निक है सेपरेट करने की, बेसिस ऑफ साइज, शेप, मास। टर्म क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग है क्रोमा मीन्स कलर, राइटिंग, graph means, and what is the color of chlorophyll, ये भी करेक्ट है, डार्क ग्रीन। how can different compounds in a mixture paper can be identified by RF value, and the steps are correct 1 4 3rd and 2nd। so आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आप ये हमने कर तो लिया, एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इस पे। और कैसे आएगा कि आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम कि किस तरीके से हमने किया। तो एक बड़ा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर भी जैसे आप देख रहे हो सिमुलेटर के अंदर, वैसे भी कर सकते हैं इसको। एंड इस पे डॉट लगाकर बोला हुआ है कि ईथर एसीटोन सॉल्वेंट में एक ऐसा पेपर हमने रखा है और जिसमें ईथर एसीटोन सॉल्वेंट है, एंड वी आर वांट दैट, इसके थोड़ी देर रखने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, it will be rising, the solvent will rise and the graph will be the pigments molecules will separate themselves one by one। ठीक है, पेपर पे पिगमेंट मॉलिक्यूल अपने आप को सेपरेट कर लेंगे एंड यू विल गेट 4 बैंड्स।
Click on the test tube to measure the RF value. आप RF value measure कर सकते हो. Identify this band. इस बैंड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये ग्रीनिश है, तो इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे? क्लोरोफिल बी. ये रॉन्ग बता रहा है क्योंकि क्लोरोफिल ए करेक्ट बता रहा है. लेकिन मैम बी होना चाहिए ना नीचे वाला. हाँ, वो नीचे आना चाहिए, बट डे ऊपर रखा है उन्होंने क्योंकि क्लोरोफिल बी नीचे आता है. तो सिमुलेटर माइट बी इट इज टेलिंग यू लाइक दिस, बट जब हमने वीडियो में देखा था तो इट वाज सबसे नीचे क्लोरोफिल बी था, फिर डार्क ग्रीन क्लोरोफिल ए था, एंड देन क्या था? ज़ैंथोफिल एंड देन कैरोटीन. उसके ऊपर कैरोटीन ऐसे था. तो इसमें ऐसा ही दे रखा है. मैंने इस वजह से उसे क्लोरोफिल बी भी कहा, बट उसने स्टिल क्लोरोफिल ए बोला है सिमुलेटर में. तो इसमें तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इन्होंने इंफॉर्मेशन जैसे दी होगी वैसा होगा. पर जब हम इसका ओरिजिनल वीडियो देखते हैं तो उसमें भी क्या आ रहा है उसको मानेंगे हम. ओरिजिनल वीडियो में हमने देखा था तो हाउ इट वाज अरेंजिंग the pigment position at the original. Calculate the RF value using the equation and record the values into different pigments identified by their colors. Calculations. RF value of each pigment spot can be calculated by the equation RF is equal to distance traveled by the compound divided by distance traveled by the solvent. Measure the distance of each pigment band from the loading spot and also the distance traveled by the solvent. Calculate the RF value using the equation and record the values into a table. यहाँ पर हम देख लेते हैं, इससे भी हमें पता चल जाएगा RF वैल्यू. यहाँ पर 45 है, 0.45 है क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी सबसे नीचे रहता है. 0.65 है क्लोरोफिल ए की, तो सेकंड नंबर पे ये रहता है डार्क ग्रीन. 71 है ज़ैंथोफिल की, तो ज़ैंथोफिल रहता है थर्ड पे, एंड 0.95 है कैरोटीन की, तो वो ऊपर जाता है सबसे ऊपर. तो वो इस हिसाब से हम लेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट. हाँ बताओ मैम. मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैम कभी ऐसा हो सकता है कि RF वैल्यू 1 आ रही हो? मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कभी. 1 आ रही हो RF वैल्यू इसीलिए नहीं आ पाएगी बिकॉज डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तो देन यू विल गेट इट इन मे बी डिपेंडिंग ऑन द क्या वैल्यूज हैं, बिकॉज हमारा जहाँ तक सब्सटेंस मूव किया है और अपॉन द अवर सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, उससे तो कम ही मूव कर पाता है. सॉल्वेंट फ्रंट बहुत आगे मूव करेगा ना कि कंपाउंड कितना ज्यादा सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो कितना. हाँ, सॉल्वेंट कहाँ तक गया है वो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, और जहाँ पर कंपाउंड गया वो न्यूमरेटर में रहता है. तो ज्यादातर पॉइंट में ही आती है इनकी फ्रैक्शंस. ठीक है. Now we will be studying about the something about the questions that how will it come in your exam. It will come as a theory question in the form of a theory question only, but it will be specially mentioned that कि ये प्रैक्टिकल स्किल क्वेश्चन है. ऐसे करके एक पूरा अलग से सेक्शन बनेगा प्रैक्टिकल स्किल क्वेश्चन का, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट for the paper chromatography to show the what are the various pigments present in the leaf, and then what is the formula of RF value. इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डायग्राम बनाकर और फिर उनको समझाना पड़ेगा. You have to explain them the practical. You have to explain with the RF value, write the formula of RF value, and then this is the thing. मे बी बोल दें कि 2 प्रिकॉशंस भी लिखो, तो 2 प्रिकॉशंस भी आनी चाहिए. आप यू शुड बी रेडी फॉर राइटिंग द प्रिकॉशन एज वेल. क्लियर?
यस तो ये है आपका, एंड देन मैम। यस बताओ। मैम पेपर में प्रैक्टिकल भी साथ ही होगा? हाँ, ये इस बार हो रहा है बिकॉज ये हमें कंफर्म नहीं है ना कि किस तरीके से स्कूल ओपन होंगे या ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है। इस वजह से अभी हमको बनाने को यही कहा गया है कि यू विल गिव द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द एग्जाम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम। ठीक है मैम मुझे प्रिकॉशन से एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताओ। एक दो प्रिकॉशन ये था कि वो मतलब 1 सेंटीमीटर या 2 के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पे फिर हमें अपना वो पार्टिकल रखना है जिसका हमें क्रोमेटोग्राफिक सेक्शन हमें ड्रॉ करना है। और मैम एक था कि हमें एक मैच्योर लीफ लेनी है या फिर ग्रीन होनी चाहिए। तो मैम अगर लीफ मैच्योर ना हुई और वो ड्राई हुई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो जितना हम क्लोरोफिल का कंटेंट देखना चाहते हैं फ्रेश लीव्स में, वो इस वजह से सही रहेगा बिकॉज क्लोरोफिल ड्यू टू एजिंग क्या होता है, दूसरे तरह के उसमें बदल जाता है। एलियोप्लास्ट उसे बोलते हैं, यानी कि जो कि एलियो नहीं, इटायोप्लास्ट बोलते हैं। इटायोप्लास्ट मीन जिसमें इंजरी हो गई है या फिर जो डेड होने लग गया है। तो अगर बहुत डेड लीव होगा, ड्राई लीव होगा, तो उसमें क्लोरोफिल भी अपने आप को चेंज होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, उस पूरा मीजोफिल सेल्स के ब्रेक डाउन होने लगते हैं। प्लस ओल्ड होने से जो सन की लाइट होती है, सनलाइट भी कैरोटिनॉइड्स को खराब करने लगती हैं। ज्यादा हायर वेवलेंथ की लाइट्स क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसकी वजह से हम फिर पिगमेंट सही से आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे, और हम पिगमेंट ही आइसोलेट कर रहे हैं। तो अगर हम उसको ना कर पाए, ठीक है, तो हमारा तो एक्सपेरिमेंट फिर बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या फायदा फिर उसको करने का ना, फ्रेश लीव लेते हैं इस वजह से हम। ओके मैम। तो अब हम इसमें देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ा अभी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा रिलेट करके पढ़ा। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थ्योरी, क्वेश्चंस रिलेटेड to the photosynthesis from the sample paper which today I shared you. ठीक है, तो let us try to read it. फोटोसिंथेसिस का आप भी पढ़ोगे इससे, क्योंकि आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। सेल वाले टर्म से आपका ये स्टार्ट होगा रिवीजन, एंड जिसमें सेल भी आ रहा है, फिर प्लांट फिजियो आ रही है, फिर एनिमल फिजियो आ रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। हायर प्लांट की फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन, ये ऑटोट्रॉफ्स में हो रही है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोकेमिकल, नॉट बायोकेमिकल। बायोकेमिकल बोलेंगे तो रेस्पिरेशन, फोटोकेमिकल बोलेंगे ड्यू टू लाइट केमिकल प्रोडक्ट इज फॉर्म, देन फोटोसिंथेसिस। ये कंसाइज वे में यहाँ पर दे रखे हैं पूरे साइंटिस्ट के वर्क्स। तो ये आपको याद होने चाहिए कौन से साइंटिस्ट ने क्या शो किया था। एंड देन साइट पर फोटोसिंथेसिस, mesophyll cells, chloroplast का structure, raw material for photosynthesis, water, carbon dioxide, light, chloroplasts। और उनके अंदर मेन क्या है, दो चीज मेन है कि फोटो सिस्टम्स तो ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट्स हैं, बट एक और बात, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में 400 टू 700 नैनोमीटर में ही लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब करी जा सकती है। एंड वेव ऑफ लाइट इज नोन एज पैकेट ऑफ लाइट इज क्वांटम और फोटोन। एंड ब्लू और रेड रीजन सबसे ज्यादा, ब्लू और रेड रीजन जो विजिबल स्पेक्ट्रम के हैं, वो सबसे ज्यादा लाइट को फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। क्लियर? Photosynthetic pigments are mainly of two type, chlorophylls and carotenoids. एंड इसमें फिर क्लोरोफिल ग्रीन, फिर आते हैं हम इसके ऊपर के फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। फोटो सिस्टम 1 को बोलते हैं हायर, यानी मैक्सिमम पीक इसका कितना है, 700 नैनोमीटर तक।
कि ये 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड फोटो सिस्टम सेकंड क्या है, P680 कहलाता है, बिकॉज ये इसका पीक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का कितना आता है, 680 नैनोमीटर पे आता है। और इन दोनों में ही फोटो सिस्टम सेकंड और 1 में ये जो 700 680 की बात कर रहे हैं, इन दोनों में ही जो रिएक्शन सेंटर है उसकी एब्जॉर्प्शन की पीक की वो क्लोरोफिल ए ही होगा। रिएक्शन सेंटर चाहे फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें चाहे फर्स्ट की बात करें, Ma'am, you are muted. कोई भी फोटो सिस्टम, मैं बता रही थी, कोई भी फोटो सिस्टम होता है, क्लोरोफिल ए उसमें रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। एंड रिएक्शन सेंटर के साथ में जुड़े हुए दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इज एक्टिंग एज अ रिएक्शन सेंटर, पूरा सेंटर है। बट जो अदर पिगमेंट्स हैं जैसे पोरफायरिन का, पोरफायरिन तो एक रिंग है जो सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी डी हो गया, ये जो एक्सेसरी है, ये पिगमेंट्स क्या होंगे, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, बट ये सब एक्सेसरी कैरोटिनॉइड्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स, दीज ऑल पिगमेंट्स आर एसोसिएटेड। एंड इन सब से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में एक इमेज है, इसमें नीचे ग्रीन ग्रीन सर्कल बने हुए हैं बहुत सारे, और ऊपर एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का इमेज है। और फिर यहाँ पर एक सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो है, यहाँ से लाइट पड़ रही है और लाइट ऐसे करके चैनलाइज हो रही है, इन सबके अंदर एरो हेड जा रहा है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जेड स्कीम की बात होती है, फोटो सिस्टम 1 की बात होती है, फॉस्फोराइलेशन की बात होती है। एंड देन आपको जेड स्कीम पढ़नी है, जेड स्कीम का डायग्राम पढ़ना है, ठीक है, जेड स्कीम पढ़नी है, उसका डायग्राम आपको पढ़ना है। जेड स्कीम क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो सिस्टम सेकंड जिसमें फोटो सिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन को भेजता है, फोटो सिस्टम सेकंड से ये शुरू होती है जेड स्कीम। एंड फोटो सिस्टम सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजता है, थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू इसमें भेजता है, साइटोक्रोम्स में, साइटोक्रोम के पाथवे के थ्रू वो भेजता है। एंड इसी दौरान वो भेजा जाता है फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम सेकंड से कहाँ भेजा गया, फोटो सिस्टम 1 में। इसका पूरा एनसीईआरटी में जो इमेज है वो याद होना चाहिए। ये अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर पे इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है एंड देन फाइनली एनएडी का एनएडीएच बनता है, एनएडी पॉजिटिव एनएडीएच, यानी रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लाइट रिएक्शन के 2 एम है, एक तो एटीपी बनाना, जेड स्कीम के थ्रू एटीपी बना देना, एडीपी से एटीपी बनाना, एडीपी में इनके थ्रू जब ये चल रहा होता है, साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे होते हैं, तब इन दोनों को जोड़कर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाया जाता है।
तो इसी को जेड स्कीम बोलते हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के लाइट रिएक्शंस का स्टेप है। इट इज द स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शंस। यहाँ पर साइक्लिक की बात कर रहे हैं। दूसरी तरह की जो है वो है साइक्लिक। साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 से ही शुरुआत होती है। P700 आप यहाँ देख पा रहे हो। P700 क्या कर रहा है, वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड P700 एक्साइट होके उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, it has given its electron to its carrier electron acceptor, and आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। ये फिर फेरिडॉक्सिन को दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन। फेरिडॉक्सिन से वो प्लास्टोक्विनोन को दिए गए। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस को, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे देकर वापस से फोटो सिस्टम 1 में चैनलाइज कर दिए गए। दे आर चैनलाइज बैक इनटू द फोटो सिस्टम 1। क्लियर हुआ? And now इसमें मैलिक एसिड, जेड स्कीम, प्लास्टोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ये सब क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो कैन यू आंसर देम? Who provided the evidence that glucose is formed during the photosynthesis and is then stored in the form of starch? किन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाया जाता है? सेक्स ने दिया था ए ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। देन फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्राइमरी सोर्स है किस चीज का? फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है? किस चीज का प्राइमरी सोर्स है वो? मैम फूड का। मैम इसका ऑप्शन होगा ए एंड बी। Both A and B. Okay. A student set up an experiment for photosynthesis as follows. Student ने एक experiment किया photosynthesis का. He takes soda water in glass tumbler and adds chlorophyll extract in the contents. Keep the tumbler exposed to sunlight, hoping that he has provided necessary ingredient for photosynthesis to produce तो यहाँ पर वो, मैं इसको ऊपर नीचे इससे भी तो कर सकती हूँ। हाँ, तो नेसेसरी लाइट के लिए जरूरी है, उसने उसको लाइट दे दी एंड ये प्रोवाइडेड नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, सब कुछ है उसके अंदर। CO2, H2O, क्लोरोफिल भी है, लाइट भी है। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन फ्यू आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू लाइट? लाइट को एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस हो जाएगी और ग्लूकोज बन जाएगा, या फिर फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस एंड स्टार्च विल बी प्रोड्यूस, स्टार्च बनेगा। फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज CO2 dissolved in soda water escape. Photosynthesis will not take place because intact chloroplasts are needed for the process. क्या होगा इसका आंसर? मैम शायद ए होगा, विल टेक प्लेस, ग्लूकोज विल। मुझे लगता है डी होना चाहिए, क्योंकि इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, उसके एक्सट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। इसने सिर्फ क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट्स को डाला है, ठीक है, सोडा वाटर ग्लास में। सब चीजें तो है नो डाउट, बट पूरा इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट चाहिए विद इन द टिश्यूज, ठीक है। प्लांट की लिविंग कंडीशंस में होना चाहिए वो, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। ये लीफ, अगर लीफ होता इस कंडीशन में तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होती। और फिर आपके पास ये सैंपल पेपर है आपके घर पे, उसमें भी आप देख सकते हो कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। So with this I am finishing the session here. Prepare for your exam, prepare for the this practical question as well.